एस सी वर्मा के सर्कुलर चैप्टर में एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंपॉर्टेंट, सारी नहीं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, तो वो कुछ देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 है कि एक गाड़ी है और वो एक आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो उसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है। तो बताइए इस पेंडुलम का एंगल कितना होगा वर्टिकल के साथ अगर गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। सो पहले तो हम गाड़ी की स्पीड निकाल लेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18, ये आ गई कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब जब गाड़ी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसमें लगा हुआ पेंडुलम, हमेशा याद रखिए अगर गाड़ी में पेंडुलम लगा हुआ है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड जाता है, ठीक है जी। तो वो आउटवर्ड जाएगा तो उस पर मैं इधर से दिखा रहा हूँ, एक फोर्स लगेगा mv²/r, सेंट्रीपिटल हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो एक ही बात है। नीचे क्या लगेगा mg और इधर लगेगा एंगल थीटा। तो पेंडुलम में यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स या फ्यूगल फोर्स, नीचे mg, यहाँ टेंशन T और ये एंगल, इसमें क्या आ गया थीटा। तो ये क्या होता है थीटा, तो ये भी थीटा, T cos थीटा, T sin थीटा। सो व्हाट इज T cos थीटा, mg, एंड व्हाट इज T sin थीटा, FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डिवाइड कर दीजिए, tan थीटा FC/mg, mv²/r दिस। तो क्या आ गया, तो हमारे पास जो एंगल आ गया पेंडुलम का वर्टिकल के साथ वो आ जाएगा v²/rg। इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। रेडियस है 10 मीटर की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसमें वो कह रहा है कि एक पेंडुलम लटका हुआ है आराम से। तो पहले मैं क्वेश्चन को बाद में समझाऊंगा, पहले हम यहाँ पे बेसिक देखते हैं कि जब पेंडुलम नॉर्मली वर्टिकली लटका हुआ है तो नीचे क्या लगेगा mg, तो टेंशन किसके बराबर आ जाती है mg, क्योंकि ये रेस्ट पे है। पर जैसे ही मैं इसको एक v वेलोसिटी देता हूँ उसी वक्त ये कौन से पाथ, क्योंकि ये तो बंधा हुआ है यहाँ से, तो उसी वक्त ये कौन से पाथ में घूमने के लिए शुरू हो जाता है, सर्कुलर पाथ। जैसे ही कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में आती है उसी वक्त सेंटर की तरफ एक फोर्स लगने लग जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी नहीं है इस समय, यहाँ पे सेंट्रीपिटल नहीं है क्योंकि यहाँ स्ट्रेट खड़ा है। अगर स्ट्रेट चलता भी होता तब भी नहीं होता, पर जैसे ही यहाँ वेलोसिटी दी, यहाँ बंधा हुआ है तो उसको घूमना ही पड़ेगा सर्कल में। तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल, टेंशन T, और नीचे क्या लग रहा है mg। तो इसमें तो ये कंसेप्ट हो गया कि सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। फिर दूसरा कि सेंटर की तरफ हमारे पास दो फोर्स हैं, टेंशन और mg, सेंट्रीपिटल अभी छोड़ो। तो अगर पेंडुलम घूम रहा है तो इसका मतलब वो सेंटर से बाउंडेड है। तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटर की तरफ वाले फोर्स बड़े हैं और सेंटर से दूर जाने वाले फोर्स छोटे हैं। तो T - mg इसे कौन सा फोर्स देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ वाला बड़ा, mg वाला छोटा, दिस। तो सेंट्रीपिटल क्या होता है mv²/r, और यहाँ पर r क्या है, पेंडुलम की लेंथ। तो T - mg mv²/l, तो T कितना आ गया प्लस mg। बेसिकली बॉटम पॉइंट पे टेंशन हमेशा मैक्सिमम होती है क्योंकि ये जुड़ जाता है। तो कभी भी पूछे कि पेंडुलम में टेंशन कहाँ मैक्सिमम होगी, तो वो बॉटम पे होगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि यही पेंडुलम थीटा एंगल पे है, ये रहा थीटा एंगल पे, और इस समय इसके पास v वेलोसिटी भी है, एंगल पे v वेलोसिटी भी है। तो बताओ टेंशन क्या होगी। तो यहाँ नीचे क्या लगेगा mg, एक कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट लेंथ के पैरेलल। तो mg का एक कंपोनेंट हमेशा लेंथ के परपेंडिकुलर और एक लेंथ के पैरेलल, ये थीटा, सो ये भी थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, और अंदर की तरफ क्या लगेगी टेंशन। तो सीधी सी बात है कि ये T हो गया, ये mg cos थीटा। अगर यहाँ वेलोसिटी है और ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो और इधर कौन सा फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल। और मैंने पीछे बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा होता है और दूर वाला छोटा होता है, वो इसे क्या देगा
एम वी स्क्वायर। तो टेंशन क्या हो जाएगी, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आप फार्मूला लगा लीजिए बैंकिंग ऑफ रॉड का, दैट इज टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी। पर इसने जो पूछा है इसके अंदर 18th क्वेश्चन में हमारे दो आंसर आ रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि अगर ये फैक्टर नेगेटिव हो जाए तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, ये कम हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम स्पीड। और अगर यही फैक्टर पॉजिटिव हो जाए, साइन बदल दीजिए, तो यही स्पीड क्या हो जाएगी मिनिमम स्पीड। तो आप ये दोनों फार्मूले रख के यहाँ पर स्पीड की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक हमारे पास इस तरह का ओवर ब्रिज है और उस पे एक बंदा अपनी बाइक को टॉप पे लेके खड़ा है और वो बाइक को स्टार्ट करता है लाइक दिस, ठीक है जी। तो वो अपनी बाइक को, इसकी रेडियस आर है, सेंटर ये रहा, कितनी स्पीड से मैक्सिमम, इसने मैक्सिमम पूछा, ध्यान दीजिएगा पहले पार्ट में वी मैक्स निकालना है ताकि कांटेक्ट लूज ना करे, लूज डज नॉट लूज एट टॉप पॉइंट। कितनी स्पीड से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करे ताकि वो टॉप पॉइंट पे कांटेक्ट लूज ना करे। तो पहले तो एफ बनाते हैं इसका, ये कि सेंटर हो गया, तो नीचे क्या लगेगा इसका एम जी, सब नीचे एम जी लग गया, ऊपर क्या लगेगी रिएक्शन, ट्रैक से ऊपर रिएक्शन मिलेगी। अब अगर ये चलने लगता है वी वेलोसिटी से तो पेंडुलम वाला केस आ गया ना सेम, कि सेंटर की तरफ वाले फोर्स बड़े और दूर वाले छोटे, इसे क्या देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाय आर इसकी क्या है रेडियस, ठीक है जी। तो एम जी माइनस आर इंटू रेडियस बटे एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी का अंडर, ये आ गई वेलोसिटी। अब उसने कही है ये वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, ध्यान से समझना। तो रिएक्शन जो है आर वो जीरो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेट जीरो, क्योंकि अगर एम जी की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू 5 है, मान लीजिए 10 में से 5 गया 5, 10 में से 8 गया 2, तो ये वेलोसिटी कम होती जा रही है ना। अगर आर बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी मिनिमम की तरफ बढ़ती जाएगी। पर अगर आर को मैं जीरो कर दूं तो 10 में से जीरो गया 10, तो ऊपर फैक्टर 10 आ गया ना, हमने 10 में से कुछ घटाया ही नहीं, तो ऊपर फैक्टर मैक्सिमम आ गया, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो आर इक्वल टू जीरो फॉर वी अप्रोक्सीमेट जीरो। हल्की सी गाड़ी कॉन्टैक्ट लूज करेगी वहाँ पर बिल्कुल, बट ना के बराबर। तो ये क्या हो गया वी इक्वल टू अंडर रूट एम जी बाई एम आर। तो क्या वेलोसिटी से स्टार्ट करना चाहिए उसको, अंडर रूट जी आर से उसको अपनी बाइक स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं कि अगर गाड़ी या बाइक एक वेलोसिटी है नई जो पुरानी वेलोसिटी के रूट 2 टाइम्स है, यानी कि बाइक वाला अगर अपनी गाड़ी को इस वेलोसिटी के रूट 2 टाइम से ले जाए, तो बताइए वो कहाँ पर कांटेक्ट लूज करेगा। कांटेक्ट लॉस्ट पॉइंट निकालना है। तो ये रही हमारे पास ट्रैक, ठीक है जी। और गाड़ी जब आएगी यहाँ से और वो मान लीजिए यहाँ पर कांटेक्ट लूज कर देती है, यानी कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगा सर्कुलर पाथ से, रिएक्शन मिलनी बंद हो जाएगी और वो ऐसे आके टेंजेंशियल चली जाएगी, कांटेक्ट लूज कर देगी, वो पूरा सर्कल नहीं घुमा पाएगी। जैसे भी घूम रही है गाड़ी तो वो कांटेक्ट लूज यहाँ करती है, कितने एंगल पे करती है, थीटा एंगल पे। तो नीचे क्या लगेगा एम जी, ये थीटा तो ये भी थीटा, सेंटर की तरफ क्या लगेगा एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या लगेगा एम जी साइन थीटा। अब ये ट्रैक को गाड़ी कितने फोर्स से दबा रही है, एम जी कॉस थीटा से, तो ट्रैक इसको किधर दबाएगा, आगे रिएक्शन R1। और अगर इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे कांटेक्ट लूज करती है तो लूज करने से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले क्या हो रहा होगा, एम जी कॉस थीटा माइनस R1 दिस माइनस दिस, इसे क्या देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। घूम ही तो रही है, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले तो घूम रही थी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद कांटेक्ट छोड़ दिया, तो ये किसके बराबर हो गया एम वी स्क्वायर बाय रेडियस। तो
एम जी कॉस थीटा माइनस R1। अब अगर मैं कहूँ कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पहले थीटा अप्रॉक्सीमेट सेम, उसके बाद स्पीड सेम, बट v1 वेलोसिटी जा कितनी वेलोसिटी से रहा है, v1 से, यहाँ से v1 से स्टार्ट हुआ है, v से नहीं। वो कह रहा है अगर सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर v1 से स्टार्ट हो और वही चलता जाए तो कॉन्टैक्ट लॉस करते ही R1 क्या हो गया, 0, m से m कट गया, तो g cos थीटा r का अंडर रूट क्या आ गया, v1। अब v1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट जी आर कॉस थीटा, v1 की वैल्यू क्या है, v बाय रूट टू, v कितना है, जी आर बाय रूट टू, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो जी आर कॉस थीटा जी आर बाई टू, ये इससे कट गया, तो कॉस थीटा आ गया 1/2, थीटा कितने आ गया 60 डिग्री। तो π/3 एंगल पे ये कॉन्टैक्ट लॉस कर देगी। तो कितना डिस्टेंस चल के आई है, x, तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कितना आ गया, थीटा इंटू रेडियस, π/3। इतनी दूर चलने के बाद कॉन्टैक्ट लॉस कर देगी, इतना एंगल चलने के बाद कॉन्टैक्ट। तो पेपर में ध्यान दीजिएगा कि दूरी पूछी है या एंगल पूछा है, इसने डिस्टेंस पूछा है। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि कितनी स्पीड से इसको जाना चाहिए ताकि ये कहीं भी कॉन्टैक्ट लॉस ना करे। ये कहीं भी ना करे, इसका मतलब ये यहाँ से इस कोने तक पहुँच जाए, यही तो मतलब हुआ कि कहीं बीच में स्लिप होकर ट्रैक ना छोड़ दे। मान लीजिए कितना एंगल घूम गई, अल्फा ले ले, टिल एंड तक कितना एंगल है, अल्फा, तो दूरी कितनी हो गई, l/2। तो इस पॉइंट पे भी नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी कॉस अल्फा। एंड में यहाँ तो कॉन्टैक्ट लॉस कर सकती है, बट यहाँ से यहाँ तक बीच में कोई परमिशन नहीं है कॉन्टैक्ट छोड़ने की। तो अगर यहाँ पे एंड पे आके छोड़ देती है तो r0 हो गया, थीटा की जगह अल्फा आ गया, और स्पीड हमें नहीं पता, वो निकालनी है v∬² r। तो जी आर कॉस अल्फा ये आ गई, वही सेम आ गई पिछली वाली, बट एंगल चेंज हो जाएगा, थीटा आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको कितनी आर्क कवर करनी पड़ेगी, l/2 करनी पड़ेगी। इस स्पीड से चलेगा तो थीटा कितना आएगा, आर्क यहाँ से चला ना, तो यहाँ तक ये आर्क की लेंथ कितनी आ गई, l/2, रेडियस कितना हो गया, तो आर्क अपॉन रेडियस। तो ये एंगल इस बार कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं होगा, ये पूरा एंड तक का एंगल होगा। सो ये इसमें क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, मेडिकल नॉन मेड दोनों के लिए। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि एक गाड़ी है वो सर्कुलर पाथ में घूमे जा रही है, तो फिर ये कह रहा है कि वो गाड़ी की स्पीड अपनी बढ़ाती जा रही है, dv/dt कितना है गाड़ी का, a है, एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं इसे हम। सर्कुलर में अगर कोई गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ा रही है, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसमें इसको हम कौन सी एक्सेलरेशन कहते हैं, टेंजेंशियल। ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी स्पीड वो बढ़ाता जा रहा है, तो बताइए कि कितनी स्पीड पर आकर के वो ट्रैक को छोड़ देगा। भाई ये ट्रैक पकड़ रखा है ना गाड़ी ने, क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले जा रहा है। स्पीड 5 किलोमीटर/आवर होगी तो गाड़ी तब भी बंधी हुई है, 6, 10, 15, 16, 20, 30 की स्पीड पे मान लीजिए गाड़ी ट्रैक छोड़ के सर्कुलर पाथ से बाहर निकल गई, स्किड मार गई, उसको कहते हैं स्किड करना, अपने पाथ को, सर्कुलर पाथ को छोड़ देना, स्किड कर देना। तो ये कह रहा है कि कितनी स्पीड तक वो स्किडिंग ना कर पाए। तो पहली बात तो स्किडिंग क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि गाड़ी के पहियों के अंदर नीचे की तरफ वो स्किडिंग होना चाहती है, क्योंकि बाहर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। स्किडिंग क्यों होना चाहती है, क्योंकि गाड़ी के पहिए, गाड़ी को कौन खींच रहा है बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, पहियों के नीचे। तो स्किड, कार विल नॉट स्किड इफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू रिएक्शन, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, एम ए, अभी v स्क्वायर आवा है, नहीं, ए टोटल, क्योंकि कोई भी फोर्स हो
वो होता क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ए नेट निकालते हैं। देखिए नेट एक्सेलरेशन दो आएंगी। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो एक तो सेंट्रिपिटल आएगी और एक कौन सी आएगी, टेंजेंशियल। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गई, सेंट्रिपिटल का स्क्वायर। टेंजेंशियल क्यों आई, क्योंकि बॉडी की स्पीड भी बढ़ रही है। तो ये कितनी हो गई, वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। टेंजेंशियल की वैल्यू क्या है, ए, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो म्यू आर रिएक्शन क्या होगी गाड़ी को, जमीन से कितनी रिएक्शन मिलेगी, एम जी इक्वल टू ग्रेटर देन वट एवर, इक्वल भी कर सकते कोई नहीं, ए नेट ए स्क्वायर प्लस वी फोर बटे में आर स्क्वायर। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो गाड़ी स्किड नहीं होगी क्योंकि फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल इस बार एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं है, इसमें नेट एक्सेलरेशन आएगी क्योंकि गाड़ी की स्पीड भी बदल रही है। तो जब गाड़ी की स्पीड बदलती है तो दो एक्सेलरेशन पैदा होती है, सर्कुलर मोशन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं, वो अलग केसेस है। तो ये आ गई एंड तो इसके चलिए म्यू जी इक्वल ले लेता हूँ मैं भी थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए, वी फोर बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो गया म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर ए स्क्वायर वी फोर बाय आर स्क्वायर। तो वी फोर कितना आ गया, आर स्क्वायर, तो वी कितना आ गया, की पावर 1/2। इस स्पीड पे आके गाड़ी स्किड कर जाएगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दूँ मैं, ठीक है जी, तो लेस देन, तो इस वैल्यू जो भी मान लो 15 मीटर पर सेकंड आता है सोल्व करके, तो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से कम रखो भाई, 15 की स्पीड से कम रखो तो गाड़ी घूमती रहेगी। 15 की 15.5 या 15 एक भी कर दी तो गाड़ी ट्रैक छोड़ के बाहर निकल जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म केस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल रूलर है, रूलर मतलब कोई भी एक डिवाइस ले ली, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, कितनी दूरी पे रख दिया, एल दूरी पे, ठीक है जी, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है ब्लॉक और रूलर के बीच में, म्यू। तो वो यही कह रहा है कि कितनी स्पीड से मैं इस रूलर को, इस स्केल को या किसी भी चीज़ को घुमाता रहूँ, कितनी स्पीड से मैं इसको घुमाऊँ ताकि ये ब्लॉक इसको छोड़ के बाहर ना जाए। बाहर क्यों जाएगा, कौन सा फोर्स, मैंने अभी बताया था फ्यूगल, और क्यों नहीं जाएगा, कौन सा फोर्स, अंदर की तरफ फ्रिक्शन। सो ब्लॉक विल नॉट स्किड, वही बात होगी ना, कंसेप्ट एक ही है सर, ब्लॉक विल नॉट स्किड अगर फ्रिक्शन किससे बड़ा हो गया, फ्रिक्शन क्या हो गया, इस बार तो भैया कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा है ना, ओमेगा पूछिए तो ओमेगा की टर्म में आंसर। तो रिएक्शन एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम से एम कट गया, सो वी हैव म्यू जी ओमेगा स्क्वायर। आर कितना है इसका, एल रेडियस है ना, देखिए सेंटर से कितनी दूरी है, एल, तो ओमेगा स्क्वायर लेस देन, तो ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट म्यू जी बाय एन। इससे कम कम रखनी है। अगर ये मान लीजिए आती है 5 रेडियन पर सेकेंड, तो रूलर 5 रेडियन पर सेकेंड तक ही घूमना चाहिए, या उससे कम, ज़्यादा कर दोगे तो ये फ्यूगल जीत जाएगा, सेंट्रीपिटल हार जाएगा और वो लीव कर देगा। इसी के ही पार्ट नंबर 2 में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगले पार्ट में पूछ रहा है, इफ द एंगुलर स्पीड, अगर ओमेगा बढ़ रही है, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो जीरो से शुरू कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एंगुलर, और रेट है इंक्रीज करने का ओमेगा, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी है एल्फा। तो किस ओमेगा पे ये स्किड कर जाएगा, ओमेगा निकालो ऐसी जिस पे ये ब्लॉक स्किड कर जाए, ब्लॉक स्लिप कर जाए। इन्हें स्लिप करना पूछा है, तो अगर ये स्लिप कर जाएगा तो ब्लॉक, वही पिछला केस है ये वाला, बट थोड़ा फ़र्क है, विल स्किड, ठीक है जी, अगर फ्रिक्शन किससे छोटा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल से छोटा हो जाएगा, तो वह स्किड कर जाएगा। तो क्या लिखो जी, म्यू एम जी, सेंट्रीफ्यूगल क्या लिखे हैं, म्यू ए नेट। क्यों लिखा है ए नेट दोबारा से, ओमेगा बढ़ रही है, पिछली बारी में वी बढ़ रही थी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आई थी, इस बार ओमेगा बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, तो उसने दे रखी है अल्फा। चलिए जी, म्यू एम जी लेस देन इक्वल टू, एम से एम कट गया, म्यू जी ए नेट, पिछली बारी मैंने ए नेट क्या निकाला था,
सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल। तो अल्फा की टर्म में टेंजेंशियल क्या होती है? टेंजेंशियल होती है अल्फा की टर्म में AT इक्वल टू अल्फा आर। ये याद भी रखें, ये रोटेशनल मैकेनिक्स में भी बहुत काम आता है और वैसे भी पूछे जाते हैं। टेंजेंशियल के दो फार्मूले होते हैं, dv/dt या अल्फा आर। डाल दीजिए वैल्यू, बस हो गया। AT की वैल्यू डालो, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, AC की वैल्यू मैंने उल्टा कर दिया, ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा 4r स्क्वायर। रेडियस L है यहाँ पर, अभी मैं L पुट करूँगा उसको। सो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर की पावर 1/4। अलग कीजिए, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर, आर की जगह आप L डाल दीजिए, आंसर आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा। तो ओमेगा अगर इस वैल्यू से बड़ा हो जाएगा तो वो क्या कर जाएगा? स्किड कर जाएगा। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, फिर सर्कुलर कंप्लीट हो। सो तब तक के लिए आप इनको पीछे के सारे लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए और इसको इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।